must be fine. So today I am here with another topic of admission of a partner, and today's topic is treatment of goodwill when a new partner admits in the firm. आज जो मैं टॉपिक में आपको डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, तो उस गुडविल का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है फर्म में, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 कंडीशन होते हैं, तो एक एक करके मैं हर कंडीशन को डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला जो सिचुएशन है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि जो न्यू पार्टनर है जब फर्म में आ रहा है वो गुडविल जो लेके आ रहा है उसको वो प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को दे दे, ठीक है, अलग से वो अगर दे देता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती है, यानी कि जब भी प्राइवेटली पेड होगा गुडविल का अमाउंट तो देयर विल बी नो एंट्रीज इन द बुक्स। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन जो है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल अगर कैश में लेकर आ रहा है, तो इस सिचुएशन के लिए भी 2 डिफरेंट कंडीशन है। तो मैं इस सिचुएशन का दोनों कंडीशन एक एक करके डिस्कस करती हूँ। इसका फर्स्ट कंडीशन तब होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि न्यू पार्टनर जब अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है और उस गुडविल को बिजनेस में रिटेन कर लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास 2 जनरल एंट्रीज होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। सबसे पहला हम एंट्री करते हैं जब गुडविल का अमाउंट बिजनेस में आता है, तो उसके लिए हमारी एंट्री होती है बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो भी गुडविल का अमाउंट पार्टनर लेके आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे और हमारा नरेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। इसके बाद सेकेंड एंट्री हम बुक्स में करेंगे, वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफर किया जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ जितने भी पार्टनर्स होंगे उन हर पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम ये गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था। अब बात करते हैं इसी की सेकेंड कंडीशन, यानी कि जब गुडविल कैश में आया है, नए पार्टनर के द्वारा लाया गया है, तो उसमें पहले जब रिटेन करता है तो हम ये 2 एंट्री करते हैं। लेकिन अगर वो गुडविल व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, उस गुडविल के अमाउंट को अगर ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्रीज करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये दोनों ही एंट्री हम करेंगे, पहले तो गुडविल लाने का कैश में, फिर सेकेंड एंट्री उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करने का। एक और एंट्री यहाँ पे बढ़ेगी, थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं यहाँ पे जिस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो भी अमाउंट उन्हें ट्रांसफर हुआ है उसको वो निकाल लेंगे अपने अकाउंट से, और उसके लिए हम ये एंट्री करेंगे और हम नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन में, जब भी बिजनेस में गुडविल कैश में आएगा तो अगर वो रिटेन हो रहा है बिजनेस में तो सिर्फ 2 एंट्री होंगी ये दोनों, और अगर वो ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 एंट्री हो जाएगी और थर्ड एंट्री होगी हमारी ये जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2, यानी कि A और B 2 पार्टनर्स हैं जो 3:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। देयर कैपिटल्स, A का कैपिटल ₹1,80,000 है, B का ₹1,40,000। अब इस फर्म में दे एडमिटेड X एक नया पार्टनर है जिसको वो लोग एडमिट करते हैं इस कंडीशन पे कि ही विल ब्रिंग ₹67,500 एज गुडविल
एंड 1,50,000 एज कैपिटल, यानी कि एक्स जो नया पार्टनर एडमिट होगा वो 67,500 गुडविल के फॉर्म में और 1,50,000 कैपिटल के फॉर्म में लेकर आएगा फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और 1/4 शेयर जो है वो प्रॉफिट में उसे मिलेगा। नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश। अब हमें ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज्यूम करना है कि ये जो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट है ये एक्स कैश में लेकर आया है, और तब हम क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे अपने बुक्स में। तो जर्नल एंट्रीज के लिए भी यहाँ पे 2 कंडीशंस गिवन है, वही 2 कंडीशन जो अभी मैंने अबव डिस्कस किया है। फर्स्ट कंडीशन, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, एंड सेकंड, गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इन दोनों कंडीशन के लिए हम एंट्रीज करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट कंडीशन से कि क्या एंट्रीज हम अपने बुक्स में करेंगे। सो सबसे पहले हम कंडीशन ए लेंगे, जिसमें कि हमारा कंडीशन ये था कि गुडविल जो है वो नया पार्टनर एक्स जो लेके आ रहा है वो उसको बिजनेस में ही रिटेन किया जा रहा है। तो इस कंडीशन के लिए सबसे पहला हमारा एंट्री जो होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि एक्स जो है कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट दोनों कैश में लेके आ रहा था, इसीलिए कैपिटल का अमाउंट 1,50,000 लिखा है मैंने और गुडविल 67,500, इन दोनों को टोटल करके वो हम बैंक में डेबिट कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको ओल्ड पार्टनर्स जो है अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, और फिर हम यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा 67,500 है, और एज और बीज कैपिटल में क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करना, और हमने क्वेश्चन में देखा है कि हमारा जो सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन था वहाँ न्यू रेशियो नहीं गिवन था, इसीलिए जो भी ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो इसलिए मैंने नरेशन में यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2, जो कि उनका ओल्ड रेशियो था। अगर वहाँ न्यू रेशियो भी गिवन होता तो हम फिर फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट क्योंकि सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है इसीलिए ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो हम इस 3:2 में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट में 40,500 ट्रांसफर होगा और बीज कैपिटल अकाउंट में 27,000। तो ये हो गया हमारा कंडीशन ए के लिए 2 एंट्री। अब मैं बात करूँ अगर कंडीशन बी की, तो बी में हमारा गिवन था कि जब ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ करेंगे तब हम क्या एंट्रीज करेंगे। तो उस कंडीशन में भी मैंने बोला था फर्स्ट और सेकेंड एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, तो इन दोनों एंट्रीज को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की। तो थर्ड एंट्री में क्योंकि वो विड्रॉ करना है तो हम विड्रॉल की एंट्री मैंने आप पहले ही एक्सप्लेन किया है कि हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमारा ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक, तो यहाँ हम बैंक अकाउंट करेंगे। फिर हम नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partners ये हो गया क्लोज। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो जो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हुआ है वही सेम अमाउंट यहाँ विथड्रॉन होगा। तो हम 40,500 एज कैपिटल और 27,000 वो बीज कैपिटल से विथड्रॉ होगा, और बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट जो गुडविल का है 67,500 विथड्रॉ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दोनों कंडीशन के लिए जनरल एंट्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन में एक और चीज़ हमें कैलकुलेट करने को कही गई थी, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हम यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने किया लेट द टोटल प्रॉफिट को हम 1 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक्स का न्यू शेयर गिवन है, बाकी पार्टनर्स का न्यू शेयर गिवन नहीं है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्स का 1/4 गिवन है और अगर टोटल को हमने 1 माना है
तो हम यहाँ रिमेनिंग शेयर x को 1/4 देने के बाद क्या बचेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो x को अगर 1/4 देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 3/4। 1 - 1/4 दैट इज 3/4। तो अब हम इससे a और b दोनों के शेयर को कैलकुलेट करेंगे। a शेयर इज इक्वल टू 3/4 जो रिमेनिंग शेयर है मल्टीप्लाइड टू द ओल्ड शेयर ऑफ दैट पार्टनर, यानी कि वो उसके ओल्ड शेयर में ही उसको मिलेगा। तो इसका टोटल हो जाएगा 9/20। सेम उसी तरह हम 20 का शेयर भी न्यू शेयर निकालेंगे, दैट इज 3/4 का 2/5, तो वो हो जाएगा 6/20। अब हमको न्यू शेयर जो है a, b और x तीनों का मिल गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो हो जाएगा 9/20 रेशियो 6/20 रेशियो 1/4 जो कि हमारा x का था। इसको फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हमें जो न्यू रेशियो मिलेगा वो है 9:6:5। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको जो भी डाउट्स है या कुछ अगर पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सो दैट यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। और लास्ट में अपनी वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी रिगार्डिंग दिस कोरोना वायरस। आप कुछ सेफ्टी मेजर्स है जिसको फॉलो करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। जैसे जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज़ ज़रूर करिए। किसी से भी बात करने के लिए या भीड़ में आप जा रहे हैं तो सबसे 1 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखिए। थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ को सैनिटाइज करते रहिए और जितना हो सके कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करिए। इन सारे मेजर्स को फॉलो करने पर आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का सबका ध्यान रख सकते हैं और सबको कोरोना से बचा सकते हैं। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।